सिद्धाणम बुद्धाणम पारगयाणम परम पर गयाणम लोहगमुव गयाणम नमो सया सब सिद्धाणम। इक्को भी नमुकारो जिनवर वत्स हस्त बद्ध मानस संसार सागराओ तारे नरम व नारिम वाम। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपा मर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्धात्माओं को नमस्कार। शुद्धात्म स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानबाड़ी दादाबाड़ी परिसर में आप हम सब सत्संग और स्वाध्याय के प्रेमी सम्मिलित हैं। आपको हमको मौका मिला है जीवन की सच्चाई को समझने का। जीवन में सत्य क्या है, असत्य क्या है, संयोग क्या है, वियोग क्या है, जन्म किसका, मरण किसका। मनुष्य भव में ही जीव को ऐसी बौद्धिक क्षमता मिली है जिससे वो जीवन के यथार्थ स्वरूप को भी समझ सकता है, संयोगमय जीवन को भी समझ सकता है, अनित्य संयोगों को भी समझ सकता है और अनित्य संयोगों में नित्य रहने वाली आत्मा को भी जान सकता है। संयोग मात्र अनित्य है, सारी दुनिया अनुभव करती है। संयोग मात्र अनित्य है, सारी दुनिया अनुभव करती है, पर अनंत काल से जीव की शरीर में मैं बुद्धि ऐसी बनी हुई है कि वो शारीरिक जिंदगी के इर्द गिर्द ही पूरी जिंदगी घूमता रहता है। मनुष्य भाव मिलने के बाद भी शारीरिक जिंदगी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। शारीरिक सुविधा को लेके, शारीरिक अनुकूलता को लेके, परिवार की व्यवस्था को लेके, धन नाम परिवार परिचित उन सब के बीच व्यक्ति व्यस्त रहता है और एक भव की जिंदगी में अपने सारे समय का उपयोग शारीरिक जिंदगी के इर्द गिर्द ही पूरा कर देता है। शब्द क्या है? शारीरिक जिंदगी के इर्द गिर्द। कभी मकान को संभालता है, कभी कपड़े को संभालता है, कभी परिवार के सदस्यों को संभालता है, कभी सुख में कभी दुख में, कभी सुख की व्यवस्था जमाता है, कभी परिग्रह बढ़ाता है, कभी परिवार की अनुकूलता का विचार करता है। पर जीव नित्य मैं आत्मा हूँ, आत्मा नित्य है, इस भाव जगत में प्रवेश यदि व्यक्ति कर लेता है तो उसका बाह्य जगत जल कमलवत हो जाता है, उसका बाह्य जगत जीने लायक हो जाता है, उसके बाह्य जगत में अनासक्ति बढ़ जाती है, उसके बाह्य जगत में उदारता आ जाती है, बाह्य जगत के संयोगों में करुणा भाव आ जाता है, दया भाव आ जाता है, परोपकार का भाव आ जाता है और अनित्य संयोगों में, अनित्य संयोगों का पुण्य के उदय का उपयोग करने में व्यक्ति अपनी शक्ति को यथाशक्ति अपनी शक्ति को व्यापक करता है और व्यापक करके अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपनी बुद्धि, अपने प्राण ज्यादा में ज्यादा, आंख देखती है तो दूसरों के गुणों की आकृति, कान सुनते हैं तो दूसरों की प्रशंसा, जिह्वा बोलती है तो दूसरों की अच्छाई। आज ऐसे भी व्यक्ति है कि अनित्य संयोगों में भी नित्य आत्मा की निर्मलता बढ़ाते हैं। आत्मा नित्य है, सारे संयोग अनित्य है। आपने, हमने, सबने बहुत बार जाना है, सुना है, समझने की कोशिश है, आज भी कोशिश है
कि आत्मा नित्य है। नित्य उसे ही कहते हैं जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। आत्मा नित्य है, कभी जन्म नहीं हुआ और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होगी। न जन्म है न मृत्यु है, ऐसी आत्मा अनंत काल से आत्मा आत्मा के रूप में है। पर शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार आत्मा शरीर बदलती रहती है और हर शरीर में मोह बुद्धि बनी रहती है। मनुष्य भव में ही मोह बुद्धि, ऐसा नहीं है। जिसको जो शरीर मिलता है, जैसा शरीर मिलता है, चाहे कंछले का मिले, चाहे सर्प का मिले, चाहे बंदर का मिले, चाहे बिल्ली का मिले, चाहे गाय का मिले, चाहे बकरी का मिले, चाहे घोड़े का मिले, चाहे गधे का मिले, कर्मों के अनुसार जीव को जब जो शरीर मिलता है उस शरीर में उसकी मैं बुद्धि रहती है और शरीर के संयोगों में उसकी मोह बुद्धि रहती है। और मैं बुद्धि और मोह बुद्धि के विस्तार में ही व्यक्ति मनुष्य जीवन का समय भी पूरा कर देता है। ज्यादा में ज्यादा व्यक्ति का दिल दिमाग शारीरिक जिंदगी को व्यवस्थित करने में, व्यवस्था को बढ़ाने में, व्यवस्था को देखने में, व्यवस्था को दिखाने में, ज्यादा में ज्यादा शारीरिक जिंदगी के इर्द गिर्द घूम करके व्यक्ति अपनी जिंदगी पूरी कर देता है। क्योंकि आत्मज्ञान के बिना मैत्री, प्रमोद, माध्यस्थ और करुणा भाव का विकास जीवन में होता नहीं है। और जब तक सद्गुणों का विकास नहीं होता है, मैत्री भाव का विकास नहीं होता है, प्रमोद भाव का विकास नहीं होता है, दूसरे के सुख में सुखी होना और दूसरे के दुख में दुखी होना। पर ऐसे भी संसार में व्यक्ति है जो दूसरे के सुख में दुखी होते हैं, मानसिक रूप से अशांत होते हैं, मानसिक रूप से किसी का सुख देखने में रुचि नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, बल्कि परेशानी है। उसे क्या कहते हैं? ईर्ष्या वृत्ति हमारे भावों में आती है। ईर्ष्या दूसरे के सुख सुविधा में मानसिक परेशानी का अनुभव करती है। मानसिक परेशानी यदि हमें किसी के सुख में, सुविधा में, व्यवस्था में यदि दुख का अनुभव होता है, अशांति होती है, वो उसका सामने वाले का सुख सहन नहीं होता है, देख के भी अच्छा नहीं लगता है, सुन के भी अच्छा नहीं लगता है, उस वृत्ति को कहते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी दूसरे के सुख सुविधा में जिसका चित्त अशांत होता है, चित्त अशांत होता है, उसे ईर्ष्या कहते हैं। और प्रमोद भावना, आपने किसी के जीवन को देखा, जीवन के व्यवहार को देखा, उदारता को देखा, सेवा भावना को देखा, परमात्मा के स्मरण करते हुए देखा, आंख से आपने किसी के जीवन की ऊंचाई को, अच्छाई को देखा और तत्काल आपको प्रमोद भाव आएगा। धन्य इनका जीवन, धन्य इनकी विचारधारा, धन्य इनकी तन मन धन की शक्ति। परोपकार परमार्थ में कितनी काम में लेते हैं। शरीर को भी ज्यादा में ज्यादा सेवा में, परोपकार में, परमात्मा भक्ति में, दीन दुखियों की जरूरत में, तन से, मन से, धन से, तीनों से जो अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हैं और जिनका सदुपयोग देख के हमारी आंख आनंदित होती है, हमारी आंख प्रसन्न होती है। ओ क्या अच्छा विचार है, क्या अच्छा भाव है, क्या अच्छा कार्य है, कितनी अनासक्ति है, कितनी उदारता है, मनुष्य जीवन को देखो कैसे सफल कर रहे हैं। ये आंख से प्रमोद भाव, कान से दूसरों की अच्छाई सुनते हैं। लगभग अच्छाई सुनने में मन सामान्य रहता है। अच्छाई सुनने में सामान्य व्यक्तियों का मन सामान्य रहता है और बुराई सुनने में कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा, अरे पूरे कान खड़े हो जाते हैं। और अच्छाई सुनने में यदि हम अच्छाई के प्रेमी नहीं हैं तो अच्छाई सुनने में हमारा मन सामान्य रहता है
और दूसरों की बुराई सुनने में हमारे कान खड़े हो जाते हैं। ये सत्संग केवल अपने को जांचने के लिए है। आए दिन मैं एक ही बात बोलती हूँ। आप कहोगे आए दिन, अरे आए दिन आप करते क्या हो? आए दिन कपड़े ही तो बदलते हो, आए दिन भोजन ही तो करते हो, आए दिन दूध चाय तो पीते हो, आए दिन सब्जी रोटी तो खाते हो, और आए दिन अपनी दुकान में बैठ के ग्राहक के साथ व्यवसाय में, व्यापार में धन कमाने की इच्छा को ही महत्व देते हो। और क्या करते हो? रात्रि में निद्रा ले लेते हो, सवेरे उठ के शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करके धुले हुए कपड़े पहन लेते हो। पूरी जिंदगी करते क्या हो? मनुष्य भाव मिलने के बाद पूरी जिंदगी में हम शारीरिक जिंदगी के इर्द गिर्द ही रहते हैं, और शारीरिक जिंदगी में पुण्य के उदय को देख करके जितनी प्रसन्नता होती है उससे ज्यादा अहम की संतुष्टि होती है। अहम की संतुष्टि पाप का बंध है। पुण्य का उदय गलत नहीं है, अनुकूल सामग्री गलत नहीं है, अनुकूल सुविधा गलत नहीं है, वो सब पुण्य से मिली है। पर मिलने का महत्व, उसका उचित उपयोग, उसका अच्छा उपयोग, उसका व्यापक उपयोग, उसका परिहित में उपयोग, उसमें दीन दुखियों की जरूरत में उपयोग, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, प्राणों से मनुष्य भाव उसी का सार्थक है जिसके भाव जगत में अनित्य संयोगों की आसक्ति कम है और अनित्य संयोगों का उपयोग ज्यादा में ज्यादा करने में रुचि रखता है। कई व्यक्ति अनित्य संयोगों की आसक्ति में, संग्रह रुचि में देख के दिखा के ही राजी होते हैं। मैंने उस रोज कहा था, एक रोज कि एक व्यक्ति है और जिसके पास धन है, सुंदरता है, प्रसिद्धि है, प्रशंसा है और परिग्रह भी व्यापक है, और वो किसी संत के पास जाता है और जाके कहता है, संत मुझे सेवा का मौका दो, मुझे कोई अच्छा अवसर दो, मुझे आपकी सेवा बताओ। संत ने कहा, यहाँ तो हरि भजन है, प्रभु का नाम है, यही काम है, तुम भी करो, हम भी करते हैं। अरे महाराज, आप मेरे को पहचानते नहीं हो, आपने मुझे जाना नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा सेठ हूं। व्यक्ति अधिकतर अपने दिल दिमाग में पैसे का महत्व दिमाग में रहता है, सुविधा का महत्व दिमाग में रहता है, प्रशंसा का महत्व दिमाग में रहता है। घर में जो वस्तु जगत की क्वालिटी है, चाहे वो फ्रिज है, चाहे कालीन है, चाहे सोफा सेट है, चाहे कार है, उसमें भी व्यक्ति का मन आसक्ति में पाप का बंद करता है। देख के राजी होता है, दिखा के राजी होता है, जमा के राजी होता है, जचा के राजी होता है। बाह्य जगत ही जिसका जीवन है, शरीर में मैं बुद्धि है, उस व्यक्ति के भाव जगत में बाह्य जगत को बढ़ाना, बाह्य जगत को देखना, बाह्य जगत को दिखाना और बाह्य जगत का अहम करना। और संत को बार बार बोलता है, आपने मुझे पहचाना नहीं। कभी कभी कई व्यक्ति अपने मानसिक दिल दिमाग में अपनी पुण्य उदय की फिल्म स्पष्ट सुरक्षित रखते हैं और वो यही अपेक्षा करते हैं, हम जाएंगे तो कोई भी कहेगा, आओ सेठ साहब। अब आओ सेठ साहब ये शब्द यदि सुनने को मिलते हैं तो व्यक्ति आनंदित हो जाता है, क्यों? मेरे को पहचान लिया। मेरे को क्या पहचान लिया? पुण्य की छवि को पहचान लिया। सेठ शब्द सुन के ही मन राजी हो जाता है। और यदि हमारा नमस्कार स्वीकार नहीं हुआ, स्वीकार करने वाले ने हमको नहीं देखा, धर्म लाभ नहीं दिया, बात नहीं की, इतना सामान्य व्यवहार, केवल नमस्कार, न तो धन दिया, न कोई गोचरी बहराई, न कोई पदयात्रा की, न कोई परोपकार परमार्थ में बड़ा काम किया क्या? केवल संत बाने में जो बैठे हैं उनको प्रणाम किया,
और प्रणाम भी आजकल तो ऐसे भी होता है, साधु को तो पंचांग नमस्कार करते हैं सब, पर प्रणाम एक सामान्य प्रवृत्ति है, एक शिष्टाचार है, एक योग्य व्यवहार है, विनय का व्यवहार है, गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव है। और गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव होता है तो ग्रस्त में भी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, ग्रस्त में भी एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं। ये सामान्य व्यवहार है और इंसानियत का व्यवहार है, उचित व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है। पर उस अच्छे व्यवहार का भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो कभी कभी हमारा मन मानसिक रूप से खेद खिन्न हो जाता है, उदास हो जाता है, नाराज हो जाता है। क्यों हो जाता है? प्रणाम का परिणाम नहीं मिला। शब्द ध्यान में रखना, प्रणाम का परिणाम यदि नहीं मिलता है तो हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। जबकि हमने हमारा कर्तव्य अदा किया, कर्तव्य का पालन किया। हो सकता है किसी की बात में व्यस्त हो, स्वाध्याय में व्यस्त हो, स्मरण में हो, ध्यान नहीं गया, आंख आपकी तरफ नहीं आई और आपको रिजल्ट नहीं मिला। आपको संतोष होना चाहिए, आपका विवेक होना चाहिए। मैंने मेरा कर्तव्य पूरा किया, मैंने मेरा कर्तव्य पूरा किया और अपने कर्तव्य में जिसको संतुष्टि होती है और जिस समय जो परिस्थिति होती है व्यक्ति उसी को स्वीकार कर लेता है। ये महामानवों का जितने हम चरित्र देखते हैं, जितने हम चित्र देखते हैं फोटोओं में, चाहे राम, चाहे श्री कृष्ण, चाहे महावीर, चाहे बालाजी, चाहे भैरू जी, कोई भी है, जिनके हम चित्र देखते हैं और चित्र को नमस्कार करते हैं, पर चित्र के पीछे विशेषता क्या है, सच्चाई क्या है? चरित्र। चरित्र जिनका ऊंचा होता है उन्हीं का चित्र बनता है और उन्हीं के चित्र को महत्व दिया जाता है। आज महात्मा गांधी का चित्र 1000 जगह है, किसी को ईर्ष्या नहीं होती, किसी को द्वेष नहीं होता, होता होगा तो वो जाने। चित्र किसका बनता है? जिसका चरित्र ऊंचा होता है। ये पिक्चर हॉल वगैरह की बात छोड़ो, आजकल विवाह शादी के कार्यक्रमों से पहले भी नई नई बातें हैं, हमको कोई मतलब नहीं उन बातों से। शादी से पहले कहीं घूमने जाना और घूमने जाके वहां के चित्र उतरवा लेना और शादी से पहले ही शादी का अभिनय, शादी हो रही है उससे पहले शादी के कार्यक्रम चित्रों में बताना, यह अजीब तमाशा है, यह अजीब तमाशा है। और अति में नए विचारों का प्रदर्शन है। व्यक्ति के जीवन में विवेक होता है, समझ होती है तो उचितता का त्याग नहीं करता। और जिसका जीवन बहुत ऊंचा होता है वो मनुष्य जीवन के एक एक क्षण का उपयोग करता है, एक एक मिनट का उपयोग करता है। वो साधन का भी उपयोग करता है, समय का भी उपयोग करता है, परिस्थिति का भी उपयोग करता है और परिस्थितियों में भी अपनी मन स्थिति को संभालता है। भगवान राम को ही लें, राज्य सिंहासन पर बैठने का समय था। राज्य सिंहासन पर बैठने के क्षणों में वन गमन का प्रसंग बना, वन गमन का प्रसंग बना। और प्रसंग क्या था? राज्य सिंहासन पर बैठने के समय वन गमन का प्रसंग बना, पर उनके भाव जगत में कोई परिवर्तन नहीं, उनके भाव जगत में कोई परिवर्तन नहीं। यह भी देखा, वह भी देखा, देखा देखा इतना देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। वो राम आराम अपनी आत्मा में करने वाले थे, राग द्वेष विजेता थे, व्यापक दृष्टिकोण था, विवेक का दीपक हर क्षण जिनके भाव जगत में जल रहा था। परिस्थिति बदल गई, मन स्थिति ज्यों की त्यों व्यवस्थित रही। हमारी परिस्थिति हमारी मन स्थिति को बदलती रहती है। भगवान राम वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं, पर उनका मन न भवन में है न वन में है, उनका मन अपने में है। महामानव परिस्थितियों के दास नहीं होते, परिस्थितियों में उदास नहीं होते, परिस्थितियों की आसक्ति नहीं होती, परिस्थितियों के अनुसार उनका मन ऊंचा नीचा नहीं होता। हमारा मन तो सामान्य सामान्य निमित्तों में ऊंचा नीचा होता है।
हमको कोई प्रोत्साहन मिले तो हम कार्य करने में आगे आ जाते हैं। कोई हमारी आलोचना कर दे, निंदा कर दे, कमी बताते तो राम राम, हमको नहीं, हमको नहीं, हमको नहीं। हम जितनी उम्र ले ली पर हमारा मन का बचकानापन ज्यों का त्यों समझ में आता है। मन बच्चा ही है। जैसे बच्चा थोड़ी थोड़ी बात में राजी नाराज होता है, ऊंचा नीचा होता है, कूदता है, उछलता है, राजी होता है, नाराज होता है, ऐसे बाह्य आत्मा सामान्य जीवन जिनका शारीरिक जिंदगी के इर्द गिर्द ही घूमता है और शारीरिक जिंदगी को ही अपनी जिंदगी मानते हैं, और मैत्री प्रमोद माध्यस्थ करुणा भाव जिनके जीवन में अभी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं किया है, उन व्यक्तियों को परिस्थिति ऊंचा नीचा करती रहती है। उनके लिए हंसना और रोना सामान्य है, उनके लिए नजदीक आना, दूर होना सामान्य है। कब हाथ मिलाते हैं, कब हाथ खींचते हैं, कब हाथ मिलाते हैं, कब हाथ खींचते हैं, ये संसारी जीवों की व्यवस्था है। ये राग द्वेष की जिंदगी की फिल्म है। ये क्रोध मान माया लोभ का व्यवसाय का रिजल्ट है। ये आत्मा को नहीं जानने पर हमारा भाव जगत इतना ऊंचा नीचा होता है। महामानव पुण्य के उदय में इतराते नहीं और पाप के उदय में घबराते नहीं। भगवान राम को राज्य सिंहासन मिलने का समय और वनवास मिला। भगवान महावीर जैसे महावीर को संगम देव ने 6 महीने तक इतने उपसर्ग दिए, फिर भी उसके प्रति मैत्री भाव रहा। अपना मैत्री भाव कितना जल्दी खंडित होता है, मित्रता खंडित हो जाती है, बातचीत करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, आना जाना कम हो जाता है। हमारा मन ज्यादातर किसका गुलाम है? हमारा मन गुलाम किसका है? मान कषाय का गुलाम है। हमारे मन को हमको जानना है और हमारे मन को संभालना है और मन को बदलना है, और मनुष्य जीवन से पशु गति का आरक्षण न हो, इतने अपने विचारों में ऊंचाई और अच्छाई लानी है। इसके लिए हम ये रोज कसरत कर रहे हैं। बिलोना जैसे करते हो, मक्खन निकालने के लिए जैसे दही छाछ का बिलोना होता है, वैसे हम सत्संग में बैठ के मैत्री प्रमोद माध्यस्थ करुणा भाव का क्या करते हैं? बिलोना करते हैं कि कैसे भी हमारा भाव जगत योग्य बने, और योग्य बने इसके लिए महापुरुषों के चरित्र को सुनते हैं, चित्रों को प्रणाम करते हैं। चरित्र को सुनते हैं और चित्रों को प्रणाम करते हैं। क्यों? कि उनकी ऊंचाई से हमारा मन प्रभावित है। तो ऊंचाई से मन प्रभावित है तो अपने भाव जगत को भी ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न होना चाहिए। नामदेव संत, यही नाम था लगभग, और जगन्नाथ रसोईया, रसोई बनाता था, और उसको किस निमित्त को लेके द्वेष आया, क्या आया, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पर मुझे ये जानकारी है कि उसने संत के भोजन में काच पीस करके नमक की तरह आटे में मिला दिया, और आटे में मिला दिया, और मिलाने के बाद रोटी बन गई। नामदेव, और फिर उनको थाली में रोटी पुरस दी। रोटी खाते समय उनको सारा राज मालूम हो गया, शारीरिक स्थिति के परिवर्तन से भी अनुमान लग गया। ऐसे समय में जगन्नाथ रसोइये को संत कहते हैं, ओ जगन्नाथ, मेरा समय तो आ गया, मेरा समय तो आ गया, यानी मेरी मृत्यु तो होगी, निश्चित रूप से होगी, मेरा समय तो आ गया, पर तू जल्दी जा यहाँ से, तू जल्दी जा यहाँ से। भगवान करे तेरा जीवन रहे, तेरे जीवन की समाप्ति न हो, नहीं तो मेरे अनुयायी, मुझे मानने वाले तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, अभी तेरे को मौत के घाट उतार देंगे। जा तू अपना जीवन बचा। महामानव के हम विचार सुनते हैं, पर उन विचारों का असर हमारे जीवन में कितना आया और कितना आना चाहिए।
कितना आया और कितना आना चाहिए। और श्रवण किस लिए करते हैं? इसलिए कि हमारी आत्मा में भी वही शक्ति है जो परमात्मा जिनके जीवन में प्रकट हुए, वो भी आत्मा की शक्ति की अभिव्यक्ति है। और 1,84 योनि में घूमने वाले हम, वो भी हमारी आत्मा की दुर्दशा है। दुर्दशा क्या है? क्रोध मान माया लोभ का व्यवसाय है। 5 इंद्रियों की गुलामी है, इंद्रियों के हम दास हैं और शारीरिक जिंदगी के सुख दुख को अपना सुख दुख मानते हैं। और उसका रिजल्ट ज्यादा में ज्यादा जीव 1,84 योनि में प्रतिकूलता में ही घूमता है, प्रतिकूलता में जीता है, प्रतिकूलता में हजारों हजार समय पूरा करता है। हम अपनी आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, पर आंख खुलती है उन्हीं की खुलती है। और आंख जिनकी खुलती है उनके जीवन में बाह्य जगत दिखता भी है, बाह्य जगत देखते भी हैं, पर बाह्य जगत का लगाव, मानसिक लगाव न शरीर की सुंदरता का रहता है, न पैसे की अधिकता का रहता है, न नाम का रहता है, न प्रशंसा प्रसिद्धि का रहता है। वो जानते हैं ये पुण्य कर्म की फिल्म है, ये कुछ समय के लिए मिली है, कुछ समय से मिली है और कुछ समय के लिए मिली है, सदा के लिए किसी को कुछ नहीं मिला है। आप हम जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, शरीर बदला है, मनुष्य शरीर में आए हैं। कोई देव गति से आया होगा, कोई तिरंज गति से आया होगा, कोई मनुष्य गति से आया होगा, पर हम कहाँ से आए हैं और क्या छोड़ के आए, किसको याद है? क्या छोड़ के आए, किसको रुला के आए, किसको हंसा के आए, किसको दे के आए, किससे लेके आए, किससे लिया, किसको दिया, किसी को कोई याद नहीं है। तो यहाँ से जाने के बाद यहाँ का वैभव, यहाँ का पैसा, यहाँ की प्रसिद्धि, यहाँ का शारीरिक सुख, यहाँ का मकान दुकान, यहाँ की जमीन जायदाद कितनी भी संभाल के रखो, शरीर बदला नहीं खेल खत्म, शरीर बदला नहीं खेल खत्म। अपना संसार, अपना परिवार, अपनी मोह माया की जिंदगी जिसको हमने पूरा जीवन समर्पित किया, वो सपने में भी अपना संसार कभी किसी को दिखाई नहीं देता है। सपने में भी संसार दिखाई नहीं देता है। समझदार व्यक्ति तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, प्राणों से मनुष्य जीवन सार्थक करता है, अपने भाव जगत को ऊंचा उठाता है और दूसरे की ऊंचाई को देख के आनंदित होता है, दूसरे की ऊंचाई को देख के आनंदित होता है। मैत्री, प्रमोद, माध्यस्थ और करुणा, वो जानता है ये संयोग अनित्य है, शरीर का रंग रूप भी अनित्य है। मुझे अभी कोई कह रहा था, महाराज आप दिल्ली में गुरुवर्य विचक्षण सिंह जी महाराज के समय थे, तब आपकी फोटो कैसी लगती थी, अब कैसी लगती है, कैसी लगेगी? इसमें क्या है? शरीर परिवर्तनशील है, हर क्षण परिवर्तन है, हर क्षण परिवर्तन है। और परिवर्तन होते होते जन्मते बच्चे को भी अपन देखते हैं, बच्चा जन्मता है तब शरीर क्या होता है, और 1 बरस में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 बरस, 2 बरस, 10 बरस, 15 बरस बदलता है कि नहीं? और बदलते बदलते आपका हमारा सबका अनुभव है। कोई आ रहा है क्या? आपका हमारा सबका अनुभव है। जन्म और मृत्यु का तरीका सबका एक होता है। जन्म जिसका भी हुआ है माँ के गर्भ से ही हुआ है। करोड़ों मनुष्य हैं, करोड़ों की संख्या में मनुष्य बने हैं, बन रहे हैं, बनते रहेंगे। जन्म सबका माँ के गर्भ से होता है, और गर्भ के बाहर आया नहीं बच्चा, कितना छोटा सा होता है, 2.5, 3, 4, 5 किलो क्या होता है मेरे को नहीं मालूम। और उसके बाद धीरे 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 परिवर्तनशील, प्रतिक्षण पर्याय बदलती है। ये ज्ञानियों का ज्ञान है। प्रतिक्षण पर्याय, पर्याय यानी परिवर्तन, शरीर का, समय का, व्यक्ति का, व्यवहार का, पुण्य का, पाप का, सबका समय बदलता है। और समय बदलते बदलते आज हमारा आपका शरीर
कोई 50 वर्ष का हो गया, कोई 40 का हो गया, कोई 60 का हो गया, कोई 70 का हो गया, कोई 80 का हो गया, और जीवन की संध्या आ गई, जाने के दिन आ गए, जाने के दिन आ गए। शरीर, मनुष्य का शरीर छूटने का समय आ रहा है, मनुष्य का शरीर छूटने का समय आ रहा है। लालसा नहीं छूटती है, खाने का राग नहीं छूटता है। खाना शरीर की आवश्यकता है, शरीर की पूर्ति के लिए भोजन सब दुनिया करती है, तब जब करने वाले अपनी जगह है, पर शरीर को भोजन की व्यवस्था मिलती है और भोजन की व्यवस्था रहती है, भोजन की व्यवस्था चाहिए। व्यक्ति त्याग क्या करता है? त्याग की हम बहुत महिमा गाते हैं। त्याग किसका होता है? स्वाद का त्याग, स्वाद का त्याग, पसंद का त्याग। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? रति अरति। रति अरति किसको कहते हैं? रति यानी राग और अरति यानी द्वेष। मुझे रंग नहीं सुहाता, मुझे रंग देखना भी अच्छा नहीं लगता। रति राग, अरति द्वेष, दो ही भाव हमारे हर समय चलते रहते हैं, और समझदार व्यक्ति इन दोनों भावों में समझौता करता है, सम्यक ज्ञान से करता है। रति के निमित्तों में उसका मन राग में भी नहीं जाता, और द्वेष के निमित्तों में उसका मन द्वेष में भी नहीं जाता, द्वेष में भी नहीं जाता। ऐसे मन भी होते हैं, आंखों से देखे हैं, कई मन आंखों से देखे हैं। शरीर वृद्ध हो रहा है, शरीर बीमार हो रहा है, शरीर लंगड़ा हो रहा है, पर शरीर की व्यवस्था को जो अपनी अवस्था नहीं मानता, जिसको आत्मा का ज्ञान होता है, वो व्यक्ति हर परिस्थिति में सहनशील रहता है, हर परिस्थिति में उसका विवेक जागरूक रहता है, उसमें समता रहती है, उसमें सहजता रहती है। ऐसा व्यक्तित्व केवल मनुष्य भाव में ही व्यक्ति उठा सकता है। मनुष्य भाव में ही व्यक्ति तिर्यंच गति से छुट्टी मिले ऐसे विचारों से निवृत्त होता है। और निवृत्त कब होता है? जब वो महापुरुषों का स्मरण करता है, महापुरुषों की जिंदगी का अध्ययन करता है, महापुरुषों की जिंदगी का श्रवण करता है, ऊंचे अच्छे व्यक्तियों का संपर्क करता है, और गुणानुरागी जीवन बनाता है, और दूसरों के गुणों में आनंदित होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को ऊपर उठाता है, और मनुष्य जीवन में इतना ऊपर उठ जाता है कि तिर्यंच गति का मोक्ष हो जाए, तिर्यंच गति से छुट्टी मिल जाए। आप कहोगे तिर्यंच गति के बारे में बार बार क्यों बोलते हो आप? अरे शारीरिक जिंदगी से ज्यादा तिर्यंच के पास बुद्धि नहीं है। केवल शारीरिक जिंदगी जितनी ही बुद्धि है, और उतनी बुद्धि वो काम में लेते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, शायद बताया मैंने पहले, कि रायपुर में कैवल्य धाम में 4 बच्चों को जन्म देने वाली बिल्ली और एक कागज के खोखे में चारों बच्चों को बैठा के बैठी है, चारों बच्चों को बैठा के बैठी है। मैंने अपनी आंखों से देखा, और जैसे ही मैं गई तो ऐसे गुर्राने लगी। उसको लगा कहीं मेरे बच्चों का नुकसान न हो, क्योंकि शारीरिक जिंदगी तक मोह ममत्व मेरापन सब पशु में भी होता है। और दूसरे दिन मैंने देखा कि वो बिल्ली कब रात्रि में बच्चों को उठाया, कब 100 फुट की दूरी पे ले गई, एक एक को ले गई कि कैसे ले गई। और दूसरे दिन साध्वी जी के उपाश्रय में लकड़ी की अलमारी जो पूरी खाली है, उसमें बच्चों को सेट कर दिया, और वहां भी खुद बैठ गई जाके। आंखों देखा हाल है। पहले दिन कहाँ देखा, दूसरे दिन कहाँ देखा, और देख के मैं देखते ही रह गई, और मेरा चिंतन चालू हो गया। तो बराबर टकटकी लगा के बिल्ली मुझे ही देख रही थी कि ये मेरे बच्चों का कहीं नुकसान नहीं कर दे, बच्चों को तकलीफ ना हो। और एक मेरे देखते देखते एक व्यक्ति आया, एक बहन भाई जो भी आया, और वो दूध लेके आता है और बच्चों के सामने रख देता है। उसके प्रति बिल्ली की नजर कोमल है, वहां नजर बदल गई, क्योंकि मोह माया 1,84 योनि में, सब गति में, सब जीवों में, सब शरीरों में, एक दूसरे के संबंधों में
सबकी मोह माया होती है। मनुष्य ही अपने बेटे के लिए मकान बनाता है या फ्लैट बनाता है या बंगला बनाता है या 10-20 करोड़ की उपलब्धि अपनी कमाई की बेटे को देता है। ये तो दुनिया का रिवाज है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और नई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। इसीलिए कोई बेटा बाप का नाम नहीं लिखाता है और कोई बाप कहता नहीं है मेरा नाम तो लिख। शायद किसी ने कहा होगा, अभी तक सुना नहीं मैंने। और किसी के मकान पे बेटे का नाम, बाप का नाम लिखा हुआ मिलता नहीं है। और परोपकार और परमार्थ में अपनी आसक्ति कम करता है, मोह कम करता है। और परोपकार में, परमार्थ में कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो देखने वालों को भी प्रसन्नता होती है, अनुमोदन भी करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक विचार आया था कि रास्ते में चलते हुए साधु साध्वियों को उतरने की व्यवस्था लगती है। और रायपुर वाले 2-4 बार बोल रहे थे कि हमको व्यवस्था मिल जाए, कहीं से 2000, कहीं से 5000, कहीं से ऐसे 21 के बीच में हमारी व्यवस्था है। और कल उनको व्यवस्था मिल गई। और व्यवस्था आपके कोटा वालों ने दे दी, एक ही परिवार ने दे दी। हम भी प्रसन्न हो गए कि उनका काम हो गया, वो भी प्रसन्न हो गए कि हमारा काम हो गया। हमारे साधु साध्वी आएंगे, उनको विश्राम की अनुकूलता मिलेगी। अब ये परोपकार है कि नहीं? बेटे के लिए मकान कौन नहीं बनाता? 2 करोड़ का भी बनाते हैं, 3 करोड़ का बनाते हैं, 1 करोड़ का भी बनाते हैं। देखते हैं, दिखाते हैं, राजी होते हैं। पर राजी होने में केवल मोह की जिंदगी है, मेरेपन का मोह है, संतान का मोह है। जो मेरा सब तेरा, तो आदमी क्या कहेगा? ये तो दुनिया का रिवाज है, दुनिया ही संतान को देती है। आपने दिया तो क्या हुआ? कभी कभी कोई व्यक्ति कहते हैं महाराज हम तो निवृत्त हो गए, हमने तो सब संभला दिया, हमने सब संभला दिया। मैंने कहा किसको संभला दिया? संभला किसको दिया? निश्चिंत हो गए, निवृत्त हो गए, पर किस अर्थ में हो गए? देखे किसको दिया? संभला के किसको संभलाया? कि बेटों का विवाह कर दिया, बेटों की पांति कर दी और बेटों को निश्चिंत कर दिया और हम फ्री हो गए। पर मोह की जिंदगी के अतिरिक्त किसी को दिया क्या? मामा के बेटे को दिया क्या? बुआ के बेटे को दिया क्या? चाचा के बेटे को दिया क्या? मित्र के बेटे को दिया क्या? जरूरतमंद को दिया क्या? जिसके पास 4 मकान है उसको एक मकान और दे दिया, एक जमीन और दे दी। पर आपकी 7 पीढ़ी की रिश्तेदारी में जिसके पास रहने का घर का 3 कमरे का मकान नहीं है, उस रिश्तेदार को मकान देने वाले महानुभाव मनुष्य लोक में जीवन जीने वाले, जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा पैसा है, परिग्रह है, बताओ 150 परिवार भी बताओ कि मामा बुआ के बेटे को मकान बना के दिया। धर्मशाला बनाते हैं, उपासना बनाते हैं, मंदिर बनवाते हैं। पर मोह की जिंदगी में व्यक्ति सिकुड़ के रहता है। मोह की जिंदगी में जो मेरा सब तेरा, जो मेरा सब तेरा। कई बेटे कहते हैं पिताजी हमको नहीं चाहिए, हम तो खुद कमा रहे हैं, आप तो अपना खुद काम में ले लो, आप अपने हाथों से दान पुण्य कर दो, हमको जरूरत नहीं है, आप अपने हाथों से दान पुण्य कर दो। पर बेटों की आवाज बाप के मन को भाती नहीं, आसक्ति कम होती नहीं, देने की उदारता आती नहीं। बेटे के विचार अच्छे हैं पर बाप को वो विचार स्वीकार नहीं होते हैं। स्वीकार क्यों नहीं होते हैं? मोह की तीव्रता में व्यक्ति तन मन धन सब देना चाहता है। मोह मंद हो वहां व्यक्ति परोपकार के रूप में 7 पीढ़ी के रिश्तेदारों में भी 10-20 परिवार भी मेरे को पदयात्रा में 68 वर्ष की उम्र में 1.5 लाख कम में कम किलोमीटर इन पांवों से धरती मापी है। मोह की जिंदगी में कितना भी विस्तार है, 7 पीढ़ी खा ले इतना धन है। ऐसे परिवार कई देखे हैं, चुपचाप बैठ के खा ले। पर मामा के बेटे को, बुआ के बेटे को या दूर के किसी व्यक्ति को किसी ने मकान बना के दिया है। ऐसे 10-20 दिया है, 2-4 ने, पर 10-20 नाम भी सुनने को नहीं आए। और बेटा क्या कह रहा है? पिताजी मैं क्या करूंगा,
मेरे पास तो पहले ही 2 भवन है, आपने पहले ही 2 मकान दे दिए, मैं करूंगा क्या? आपको जो करना हो करो, जो करना हो करो, किसी की दुआ लो, किसी की जरूरत पूरी करो, किसी के आंसू पहुंचो, ये मनुष्य भाव मिला है। परोपकार और परमार्थ के कार्य मनुष्य भाव के अलावा और कहीं नहीं होते हैं। अभी एक जयपुर में व्यक्ति है, 45 वर्ष की उम्र है, स्वाध्याय खूब करता है, 14 का उपवास पोषण, आए दिन 3 बीघे का त्याग, दूध दही और तला बिल्कुल नहीं लेना, और 2 टाइम भोजन करना, ब्यासना, और 3 टाइम स्वाध्याय करना, और चांदी सोने की दुकान पे 4-6 घंटे मुश्किल से जाके बैठता है। वो कहता है मुझे उतने समय में भी जो चाहिए उससे ज्यादा मिल जाता है। और फिर कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी दुकान पे रोज कोई न कोई आना चाहिए, मेरी देने की आदत बनी रहे, मेरी देने की आदत बनी रहे, और मैं पेट पूर्ति के लिए अपने पुण्य से मिली हुई लक्ष्मी का उपयोग रोज करता हूँ। ऐसे आए दिन मैं किसी न किसी के काम आऊं। और पिताजी को कहता है, पिताजी आपके पास 2.5-3 करोड़ जितने हैं, आप अपने हाथ से लगा दो। बार बार कहता है आप अपने हाथ से लगा दो, आप अपने हाथ से लगा दो, नहीं तो मैं भी आपसे मिला हुआ पैसा पूरा परोपकार में लगाऊंगा, परिवार की जरूरत में 1 पैसा काम में नहीं लूंगा। ऐसे भी व्यक्ति हैं, पर मन की इजाजत के बिना कोई अच्छा कार्य नहीं होता। आज उपवास भी करते हो तो मन की इजाजत चाहिए सबसे पहले, शरीर की इजाजत दूसरे नंबर पे, सुविधा असुविधा तीसरे नंबर पे, परिवार की जरूरत क्या है, शरीर की जरूरत क्या है, सबसे पहले मन की इजाजत। हर कार्य में मन की इजाजत सबसे पहले चाहिए। किसी को गाली नहीं देना है, संकल्प है तो मन की इजाजत चाहिए, और मन की इजाजत से व्यक्ति संकल्प करता है। मन की इजाजत से मुझे किसी के सुख में दुखी नहीं होना, मुझे किसी के सुख में दुखी नहीं होना। क्या मिलता है? बिना खाए बिना भोगे व्यर्थ के कर्म बंधन है, और व्यर्थ के कर्म बंधन ही जीव ज्यादा करता है। क्यों कि पुराने संस्कार, अनंत काल के संस्कार, 1,84 योनि के संस्कार इतने हल्के संस्कार है, वो संस्कार पहाड़ से भी मजबूत है। और अच्छे मनुष्य भाव में जितने ऊंचे विचार मिलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो विचार अधिकतर वो विचार बिचारे ही रह जाते हैं। जैसे व्यक्ति कहता है ना, ये बेचारा गरीब है, गरीब है। गरीब किसको कहते हैं? जिसके पास अर्थव्यवस्था मोटे तौर पे अर्थव्यवस्था जरूरत जितनी जिसके पास नहीं है, उसको गरीब कहते हैं। हम कई अर्थों में ऊंचे अच्छे विचार आते हैं और चले जाते हैं। ऊंचे अच्छे विचारों को जीने में ताकत नहीं लगती है, तो हमारे ऊंचे अच्छे विचार भी बिचारे हैं। ये शब्द भी दिमाग में आना चाहिए। हमारे ऊंचे विचार, अच्छे विचार जो हमें आते हैं और उन विचारों को हम जीने में ताकत नहीं लगाते हैं, वो विचार भी बिचारे हैं कि नहीं? अच्छे विचार भी बिचारे हैं। मुझे क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देना है, संकल्प कर लिया आपने। मुझे क्रोध का विचार, क्रोध का व्यवहार क्रोध से नहीं करना है, संकल्प कर लिया। पर समय पे प्रसंग बनने पर, शब्द व्यवस्था आने पर मन अपने अच्छे विचार को गौण कर देता है और हल्के विचार उसके हावी हो जाते हैं, और बराबरी में शब्द व्यवस्था में हल्कापन देने में पूरी ताकत लगा देता है। तो जो अच्छा विचार आया था उसका क्या हुआ? बेचारा रह गया। कई व्यक्ति कहते हैं हमको दान देने के विचार आते हैं, विचार तो आते हैं पर देने की हिम्मत नहीं होती। देने का क्षण जब आता है तब कई प्रकार के विचार आ जाते हैं। एक महानुभाव कहता है दान इसलिए नहीं देता मैं, क्या पता वो लेने के बाद क्या उपयोग करेगा, कैसे उपयोग करेगा, क्या पता वो कर्म बंधन करेगा। तो मैंने कहा तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा बेटा क्या उपयोग करेगा, कैसे उपयोग करेगा, इसका आता पता है क्या तुमको? नहीं देने के 100 बहाने होते हैं और 100 बहाने में आसक्ति होती है। सबसे ज्यादा मन की इजाजत हर अच्छे कार्य में चाहिए, और मन की इजाजत जिस व्यक्ति को अच्छे कार्य में मिलती है, समझ लो
वो व्यक्ति सज्जनता की ओर जा रहा है, वो व्यक्ति सद्गुणों का प्रेमी बन रहा है, उसके जीवन में सद्गुणों की बहार बढ़ेगी, दुर्गुण घटेंगे। दुनिया जाने नहीं जाने इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी आत्मा में हमारा भाव जगत अनजान नहीं रहता है, हमारा भाव जगत हमारे मन से अछूता नहीं रहता है, अनजान नहीं रहता है। मैं कितनी बार बोलती हूँ, कोई भी अच्छाई कोई भी बुराई दुनिया से छिपा लो, अपने आप से कैसे छिपाओगे हम। मैंने नहीं बोला कि दिल्ली में मालीवाड़ा में दूध की बिक्री करने वाला दुकान पे आके दुकान खोलता है, दुकान पे बैठता है और बैठ के दूध के साथ पानी की व्यवस्था भी जमाता है। और पहले मैं आंखों से देख रही हूँ, लाल धर्मशाला आंखों से देख रही हूँ, मैं इरादे पूर्वक देख रही थी कि वो ज़्यादा पानी में पहले थोड़ा दूध मिला रहा है, थोड़ा उसको झंगम झोला कर रहा है, और इतने में एक बच्चा आता है, दूध दे दो। अरे अभी मैंने भगवान का नाम लिया, काय का दूध दे दो, 10 मिनट बाद में आना। वो रेल फैल कर रहा है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। ड्रम 2-3 है उसके पास, पानी का ड्रम भी है, दूध के ड्रम भी है, इधर उधर इधर उधर। पर जो व्यक्ति गलत काम करता है उसका चित्त कभी शांत नहीं रहता, लिख लो। उसके चित्त में अशांति रहती है, उसके चित्त में चंचलता रहती है, उसकी बुद्धि चपल रहती है। वो इधर देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है, दोनों तरफ देख रहा है। मैंने कहा भैया इधर भी देखता है, इधर भी देखता है, जरा ऊपर भी तो देख। बोले ऊपर क्या देखूं, ऊपर वाला तो मुझे देख ही रहा है, ऊपर वाला तो मुझे देख ही रहा है। सबको मालूम है कि भगवान से आदमी छिप नहीं सकता है, पर बिना ही कारण पाप करता है। लाखों रुपया है उसके बाद भी पाप करता है, और चाहिए और चाहिए। ये लोभ कषाय और मान कषाय, कषाय शब्द है दोनों के साथ, लोभ कषाय मान कषाय, ईर्ष्या माया और क्रोध। क्रोध तो बेचारा बापड़ा है, क्रोध आता है पर 3 के निमित्त आता है क्रोध। कभी कोई हमारी माया प्रकट कर दे, माया प्रकट कर दे, छिपाने लायक हमारा कर्म है और उसको कोई प्रकट कर दे, उस पर भी क्रोध आएगा। लोभ में कोई धक्का दे दे, लोभ को कोई नुकसान पहुंचा दे, लोभ में कोई भागीदार बन जाए अनजान चालाकी चालबाजी से, उस पर भी क्रोध आएगा। अरे और तो क्या, मैंने ऐसा व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति, देखो हमारे दुर्गुण कहाँ छिपे रहते हैं, कितने छिपे रहते हैं। करोड़पति जिसकी दुकान पे 500 व्यक्ति 600 व्यक्ति काम करते हैं, और उसका एक कारीगर समझ लो या कर्मचारी समझ लो, उसके दुकान पे काम करने वाला 20-25 वर्ष का अच्छा व्यक्ति, वो प्रांत बदल के किसी दूसरे प्रांत में चला गया और उसके मालिक भी उसी प्रांत में आ गए और मेरे सामने ही बैठे थे। और जिसके वहां इनका नौकर छूट के जिनके यहाँ लग गया, वो भी वहां वैसे ही आए थे। प्रणाम किया, एक दूसरे को प्रणाम किया, बोले मैं आपको पहचान गया। जिसको खड़ा व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति बैठे व्यक्ति को प्रणाम करता है। बैठा व्यक्ति क्या है, कम से कम 500 करोड़ का मालिक, और जो आया है वो भी 100-200 करोड़ का पक्का मालिक। बात कितनी सी है। प्रणाम किया, आपने मुझे पहचाना, मैंने आपको पहचान लिया। मेरे कर्मचारी को आपने अपने यहाँ बुला लिया है। एक अच्छा व्यक्ति एक की दुकान से हटके दूसरे की दुकान पे जाता है, वहां भी व्यक्ति को असत भाव आ जाता है। मेरे मन को मैं ही जानूं या जाने तो मेरे राम। बात कितनी सी है कि हमारे नौकर को आपने बुला लिया, उसमें भी उसके प्रति आंशिक असत भावना आ गई। ये मोह माया भीतर की समझना बहुत कठिन है, पर समझने का अवसर मनुष्य भाव में ही है। और सत्संग में तो हम बातचीत में ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं।
कोई ग्रंथ की बात नहीं करते। यदि शास्त्र की बात शास्त्र की शैली में मैं करूं तो आप कहोगे महाराज आप क्या बोल रहे हैं, हमको समझ नहीं आता है। शास्त्र की ही बात है पर शास्त्र की शैली में नहीं है। आजकल की बातचीत की भाषा में वही सारी बातें कर रही हूं जो करनी चाहिए और हमारा मन समझे, यही सद्भावना है। आपका मन समझे, मेरा मन समझे और समझदार बन के जीवन में दुर्गुण घटाए और सद्गुण बढ़ाए। मैत्री प्रमोद माध्यस्थ करुणा भाव अनित्य संयोग, अनित्य संयोग, सारे संयोग क्या अनित्य है। अनित्य भावना, अनित्य भावना बहाने में लाभ लिया किसने? ऋषभ देव भगवान, आदिनाथ भगवान की माँ मरुदेवी माता। अचानक मालूम पड़ा करे मेरा बेटा तीर्थंकर के रूप में ये तो क्या ऊंचाई पे है और मैं इसके मुंह में आंसू गिरा रही थी। अरे संसार संसार है, संसार कुछ नहीं, मोह माया थी मेरी। ये अनित्य संयोग है। अनित्य संयोगों में मरुदेवी माता ने उसी भाव में मोक्ष प्राप्त कर लिया। भगवान आपको मुझको सद्बुद्धि दे। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा हमारे पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेहने आप्यूं भान निज, तेहने सदा प्रणाम। देह छता जेहनी दशा, वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण हो वंदन। दयानंद सरस्वती और जगन्नाथ। क्या दयानंद सरस्वती और जगन्नाथ। तो सुना ही नहीं जरा क्या बोला? आपने नामदेव बोला ना, नामदेव बोला ना।